ये तस्वीरें पोटका के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी विद्यालय की हैं। यह विद्यालय चर्चा में इसलिए है क्योंकि पोटका की 7वीं कक्षा की छात्रा लखी सरदार की मृत्यु ब्रेन मलेरिया हो जाने की वजह से हो गई, जिसके बाद से पूरे गांव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई है। बहुत दुखद बात है कि आज कस्तूरबा इतना लापरवाही की, हमको बल्लम में भी शर्म आ रहा है। ये अनाथ बच्ची थी, आज कितना दिन से बीमार हो रहा था पता नहीं, लेकिन हम लोग को घर वाला लोगों को जो सूचित किया है ये सोमवार को किया गया है। आज सामान्य बीमार के चलते बच्ची का देहांत हो गया। इसमें हम लोग को बहुत आश्चर्य लगा और हम लोग का कहना यही है कि विभागीय से हम लोग को शिकायत है, ऐसा लापरवाही ना करें, नहीं तो ऐसे ही बच्चा लोगों का स्थिति खराब होते जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लखी सरदार के माता पिता का वर्षों पहले निधन हो चुका था। अनाथ होने के कारण परिजनों ने उसकी बेहतर शिक्षा और भविष्य की उम्मीद में उसका नामांकन पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कराया था। इसमें सवाल खड़ा होता है कि विद्यालय की व्यवस्था पर आप सोचिए, एक अनाथ बच्चा को कोई अगर विद्यालय में पढ़ा रहा है, बच्चा के भविष्य के लिए पढ़ा रहा है, आप सबसे बड़ा सवाल होता है उसकी व्यवस्था पर। क्या व्यवस्था चल रही कि एक सामान्य बीमारी से उसका मृत्यु हो गया। मैं विभाग से कहना चाहूँगा कि इस तरह का अगर लापरवाही हो तो कौन बच्चा उसमें पढ़ाएगा। इसकी जांच की जाए और इसके ऊपर कार्रवाई करने की काम की जाए। धन्यवाद। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से छात्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोटका में भर्ती कराया गया। वहां स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन वहां भी जब स्थिति गंभीर बनी रही तो उसे एमजीएम अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी अनाथ बच्चा है, क्या बोलेंगे। उसका घर में भी उसका दीदी थी, उसका माँ बाप नहीं था। तो बहुत दुख की बात है और जो विभागीय स्तर में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना जल्दी हो सके घर वाला को खबर करना चाहिए। मासूम बच्ची लखी सरदार की मृत्यु के बाद सान ग्राम पंचायत के मुखिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार कस्तूरबा विद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बच्चों को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पा रहा। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक अनाथ बच्ची की असमय दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। आज का जो घटना घटी मुझे बहुत दुख लगा। गांव वाला लोगों को भी बड़ी दुख लगा। संग्राम मौजा के एक बच्ची पोटका कस्तूरबा विद्यालय में पढ़ रही थी, जो कि अनाथ बच्ची है। दुख की बात यह है कि बच्ची हॉस्टल में रह करके ब्रेन मलेरिया की बीमारी से चल रही थी, पर विद्यालय के इतना लापरवाही है कि जब बीमार हो रही थी तो घर को सूचना देना चाहिए। ठीक है, अब अंतिम समय में सोमवार को सूचना दी गई, उनको फिर सरकारी हॉस्पिटल सीएचसी में एडमिशन कराया गया, फिर सदर में ले गया। सदर वाला लोग बोल दिया कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो बाध्यता से घर वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, पर बच्ची का देहांत हो गया, नहीं बची। अब देखने वाली बात यह होगी कि मासूम बच्ची 7वीं कक्षा की छात्रा लखी सरदार की मृत्यु के पीछे जो भी जिम्मेदार रहे हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जमशेदपुर से न्यूज बाइस्कोप के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।